नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शिवसेना में ये चौथी बगावत हो रही है। उद्धव ठाकरे अपने जीवन का, अपने राजनीतिक जीवन का, बल्कि उद्धव ठाकरे नहीं, मैं कहूँगा शिवसेना अपने पूरे राजनीतिक जीवन का 1966 में बनी थी शिवसेना, तब से लेकर आज तक जो भी बगावत हुई है उनमें सबसे गंभीर और सबसे कठिन अगर कहें सेना नेतृत्व के लिए है तो वो ये बगावत है एकनाथ शिंदे की। पहली बगावत की थी छगन भुजबल ने। छगन भुजबल जो 1985 से 90 के बीच में शिवसेना के एकमात्र विधायक थे महाराष्ट्र विधानसभा में। 91 में उन्होंने 18 विधायकों के साथ बगावत की, बाहर निकल गए और उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवसैनिकों और छगन भुजबल के समर्थकों के बीच में खूनी संघर्ष होगा। बहुत गर्म था माहौल। जो उनके साथ गए थे विधायक, बाद में धीरे धीरे करके ज़्यादातर वो लौट गए शिवसेना में। छगन भुजबल आज एनसीपी के नेता हैं और इस सरकार में उद्धव ठाकरे के साथ मंत्री भी हैं। दूसरी बगावत की नारायण राणे ने, जो मुख्यमंत्री रह चुके थे शिवसेना के। शिवसेना भाजपा का जो गठबंधन था उसमें मुख्यमंत्री रह चुके थे जब मनोहर जोशी को हटाकर उनको बनाया गया था। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तो आरोप लगाया कि पार्टी टिकट बेच रही है। उस समय बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को खासतौर से कि नारायण राणे बड़ी टूट कर सकते हैं शिवसेना में, शिवसेना को घातक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नारायण राणे वो कर नहीं पाए। जितने विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे थे उतने विधायक उनके साथ आए नहीं। तो उन्होंने पहले अलग पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस में कुछ नहीं बना तो अब वो बीजेपी में हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तीसरी बगावत की राज ठाकरे ने, जो बाल ठाकरे के भतीजे हैं और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। जब बाल ठाकरे ने तय किया कि उनकी राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे को मिलेगी, राज ठाकरे को नहीं, क्योंकि शिवसेना में और महाराष्ट्र में ये आम धारणा थी कि राज ठाकरे बाल ठाकरे की तरह की राजनीति करते हैं, वही उनके राजनीतिक वारिस होंगे। तो राज ठाकरे ने विद्रोह किया और पार्टी से निकल गए। अभी राज ठाकरे जो है एक तरह से राजनीतिक हाशिए पर है। चौथी बगावत एकनाथ शिंदे ने की है। अब आप कह सकते हैं कि पहले की 3 बगावत फेल हो गई, कोई बड़ा प्रभाव पड़ा नहीं, शिवसेना पहले से कमज़ोर नहीं हुई, मजबूत ही हुई, तो फिर ये भी बगावत फेल हो सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बगावत में और पहले की 3 जो बगावत हुई उनमें बहुत अंतर है। पहला अंतर ये है कि उन तीनों के साथ छगन भुजबल रहे हों, नारायण राणे रहे हों या फिर राज ठाकरे, उनके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जिसको एकनाथ शिंदे ने महाशक्ति कहा है। तो बीजेपी जिस तरह से केंद्र में सत्ता में है और महाराष्ट्र में राजनीति की धुरी है, सबसे बड़ी पार्टी है विधायकों की दृष्टि से भी और सांसदों की दृष्टि से भी। तो इसलिए बीजेपी का जो आज प्रभाव है वो उन 3 बगावतों के समय नहीं था। उस समय तक बीजेपी शिवसेना की पिछलग्गू पार्टी थी, नंबर 2 पार्टी थी, जूनियर पार्टनर थी और उसकी ताकत, राजनीतिक ताकत बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो कुल मामला जो है, संबंध चल रहे थे सौदेबाजी पर, जो सौदेबाजी प्रमोद महाजन करते रहते थे। तो इसलिए जो है उन 3 बगावतों की तुलना इस एकनाथ शिंदे की बगावत से नहीं की जा सकती। एक बात, ये तीनों जो बगावत हुई वो बाल ठाकरे के जीवित रहते हुए। बाल ठाकरे का जो शिवसेना पर और महाराष्ट्र की राजनीति पर प्रभाव था, उनकी जो पकड़ थी, उस तरह का ना प्रभाव उद्धव ठाकरे का है ना उनकी पकड़ है। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी है। बाल ठाकरे के जाने के बाद उनके जीवन की ये पहली राजनीतिक चुनौती है और उसमें वो पिछड़ते हुए, हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जिला अध्यक्षों और तहसील अध्यक्षों की बैठक बुलाई और कहा कि उन्होंने वर्षा छोड़ा है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है मुख्यमंत्री का, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी है। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी है। ये बताया नहीं कि ज़िद क्या है। जो दिखाई देता है वो तो यही नज़र आ रहा है कि मुख्यमंत्री बने रहने की ज़िद। आपके 40 विधायक, आप ही के अनुसार संजय राउत ने जो ऑफिशियल फिगर बताई है कि शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ सिर्फ 16 विधायक बचे हैं। 55 विधायक हैं, तो इसका मतलब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 39 जा चुके हैं।
और 39 में एक और जोड़ लीजिए दिलीप लांडे का नाम, वो तो बड़ा विचित्र घटना है। बुधवार को जब उद्धव ठाकरे सरकारी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास छोड़ रहे थे तो उनके ठीक पीछे थे दिलीप लांडे और उनके ऊपर फूल की वर्षा कर रहे थे वो, और उनके साथ साथ चल रहे थे। उन्हीं दिलीप लांडे को बातचीत के लिए भेजा गया और वो जाकर उस पक्ष से मिल गए, एकनाथ शिंदे के पक्ष से मिल गए और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उद्धव ठाकरे के प्रति अविश्वास का स्तर क्या है। अभी तो दिखाई दे रहा है सिर्फ विधायकों में, विधायक बात करने को तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है संजय राउत की ओर से और दूसरे शिवसेना के नेताओं की ओर से जो उद्धव ठाकरे के साथ है कि लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत चल रही होती है तो धमकी नहीं दी जाती है। तो आप मना भी रहे हैं, आप धमका भी रहे हैं। सवाल ये है कि हुजूर आप करना क्या चाहते हैं भाई? या तो मनाइए या धमकाइए। जो विधायक गए हैं गुवाहाटी, उनमें से पहले 12 फिर 17 लोगों को जोड़ा गया। उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। और किस आधार पर? कि उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी, उसमें ये आए नहीं। अब जिसने भी सलाह दी उनको, बैठक में ना आने पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। दूसरी बात, विधायक दल में एकनाथ शिंदे का बहुमत है। इस बात को औपचारिक रूप से शिवसेना स्वीकार कर चुकी है। शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो एकनाथ शिंदे वाली नहीं। वो एकनाथ शिंदे वाली असली शिवसेना होने वाली है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना होगी वो हो सकता है आनंद दिघे का एब्रीवेशन लगाकर हो। अब इन लोगों की कोशिश ये होगी कि संगठन में नीचे तक स्प्लिट हो। यही डर, ये सबसे बड़ा डर सता रहा है उद्धव ठाकरे को। इसलिए उन्होंने आज जिला अध्यक्षों की और तहसील अध्यक्षों की बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि आप लोग शिवसैनिक हैं और आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब एकनाथ शिंदे आएंगे, और ये बता दूं ये बैठक क्यों बुलाई गई। जब ये बैठक बुलाई गई, मुंबई और ठाणे के जो कॉरपोरेटर हैं उन्होंने पाला बदलना शुरू किया, एकनाथ शिंदे की ओर जाना शुरू किया। तब शायद एहसास हुआ उद्धव ठाकरे को कि ज़मीन तो खिसक चुकी है, अब जितना बचा सकते हो बचाओ। उनको डर ये है कि, अब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आप मान कर चलिए कि उद्धव ठाकरे को मालूम है कि सरकार उनकी जा चुकी है। जितने दिन मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, बाकी उनकी सरकार है नहीं। तो ये बैठक अब उनकी चिंता क्या है, उनका डर क्या है? उनका डर ये है कि ये शिवसेना पर कब्जा करेंगे, शिवसेना का सिंबल लेंगे, अपने को असली शिवसेना घोषित करेंगे। इसलिए कोशिश है कि जो संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी, इनमें डिवीज़न होना शुरू होगा। अभी तो एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में हैं, जिस दिन मुंबई आएंगे उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए उद्धव ठाकरे की हालत का कि शिवसेना के इतिहास में 1966 से आज तक, यानी आज के पहले तक कहिए, ऐसा दिन कभी नहीं आया कि ठाकरे परिवार संकट में हो और शिवसैनिक सड़क पर ना हो। मातोश्री पर प्रदर्शन करने कौन आया? शिवसैनिक नहीं आए, एनसीपी के कार्यकर्ता आए। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े हैं आज शिवसेना में। महाराष्ट्र की राजनीति की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी बात फिर कभी करेंगे। शिवसेना में उनकी जो स्थिति है वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और उधर विधायकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शिवसेना और उसके अलावा निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 50 से 52 विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। तो 106 विधायक, निर्दलियों का समर्थन जो 7 निर्दलियों का है बीजेपी के साथ, उसको छोड़ भी दें तो 156-58 का समर्थन तो इन दोनों को मिलकर होता है। तो सरकार बनाने के लिए तो और किसी की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन हर तरह का तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया है। और काका कैसे पीछे रहते हैं? काका यानी शरद पवार। उनको उनके कार्यकर्ता जो है वो साहब बोलते हैं, लेकिन परिवार और नज़दीकी लोग काका बोलते हैं। तो काका कैसे पीछे रहते? तो काका के लोगों ने एक नया स्पिन देना शुरू किया। मतलब अब आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी भी आए।
काका के लोगों ने स्पिन ये देना शुरू किया कि दरअसल ये काका का मास्टर स्ट्रोक है। वही ये चाहते थे, वो चाहते थे शिवसेना टूट जाए, शिवसेना ख़त्म हो जाए और कांग्रेस ख़त्म हो जाए, तो बीजेपी और एनसीपी आमने सामने होंगे तो एनसीपी की ताकत बढ़ जाएगी। अब आप समझिए, मतलब दिमागी दिवालियेपन का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। आप शरद पवार के चेहरे की भावभंगिमा देखिए, जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिए हैं, उनमें उनका चेहरा देखिए। वो अपने अपने मंत्री से पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास गृह मंत्रालय था, इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, इतने विधायक चले गए शहर छोड़कर, तुमको पता भी नहीं चला। तो पता तो बहुत कुछ का नहीं चला था। आपके 2 मंत्री जेल में हैं और आप जो है ईमानदारी का जो है भाषण दे रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। ये जो 2 मंत्री हैं, इसको आप मानिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो भ्रष्टाचार का तंत्र शरद पवार ने 50-55 सालों में खड़ा किया है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो उसका घड़ा भर चुका है, वो फूटने वाला है और उसमें से देखिए क्या क्या निकलता है। लेकिन संकट में उद्धव ठाकरे हैं और हालत ये है कि उनके समर्थन में कांग्रेस और एनसीपी है, शिवसैनिक नहीं है। शिवसैनिक उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। उनके साथ जो विधायक हैं, उन्हीं में से एक कह रहे हैं कि भाई अगर उनको वापस लाना है, मनाना है, बातचीत करना है तो धमका क्यों रहे हो। तो धमकी दी जा रही है सदस्यता रद्द करने की, धमकी दी जा रही है सड़क पर निपट लेने की, धमकी दी जा रही है आके दिखाओ मुंबई तो देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैसे चल सकती हैं कि आप धमकी भी दें, आप मनाएं भी। उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में जो 2 बातें मैंने बताई, एक तो कहा कि उन्होंने वर्षा को छोड़ा है और लड़ाई नहीं छोड़ी है, दूसरा कहा उन्होंने ज़िद नहीं छोड़ी है, तीसरी बात उन्होंने चुनौती दी एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों को और जो लोग भी उनके समर्थन में हैं कि वो उनका फ़ोटो लगाए बिना घूमकर दिखाएं महाराष्ट्र में, कोई नहीं पहचानेगा। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम राजा हैं, हम मालिक हैं, हमारी वजह से तुम्हारी पहचान है। अब आप देखिए 4 बार का एमएलए, सबसे सीनियर मिनिस्टर, नंबर 2 की हैसियत, इस सब के बावजूद अगर उद्धव ठाकरे इस भाषा में बात कर रहे हैं, ये मुझे याद दिला रहा है 5-5.5 साल पहले का वाकया उत्तर प्रदेश का, जब अखिलेश यादव ने भी ऐसी ही बात की थी। जब चाचा से झगड़ा चला और लगा कि शायद पार्टी का सिंबल फ्रीज हो जाएगा और पूछा गया कि भाई नया सिंबल क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरी फ़ोटो लगा दो, वही सिंबल है, सब लोग पहचानते हैं। वही हालत उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बाल ठाकरे नहीं हैं और बाल ठाकरे की जो शिवसेना थी, उसकी जो धमक थी, वो भी आज नहीं है। एक समय पूछा गया था मनोहर जोशी से सेना में बगावत के बारे में, उन्होंने कहा था शिवसेना शेर की मांद है, इसमें आप जा सकते हैं, निकल नहीं सकते। आज लोगों ने दिखाया कि वो शेर की मांद बिल्ली का दड़बा बन गई है। वहाँ से लोग निकल कर और थोक में निकल कर जा रहे हैं और रोक सकने की क्षमता खत्म हो गई है उद्धव ठाकरे की। उन्होंने जो अपील की, फेसबुक लाइव किया और विधायकों से अपील की लौट आएँ और कहा कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूँ। आज भी कहा कि मैं शिवसेना प्रमुख का भी पद छोड़ने को तैयार हूँ। उनकी उस अपील के बाद 7 और विधायक गुवाहाटी पहुँच गए। ये ताकत रह गई है उद्धव ठाकरे की। और अभी शरद पवार उनको अभी भी हवा भरे जा रहे हैं गुब्बारे में, कह रहे हैं कि सरकार बच सकती है, उनको लौट कर आने दीजिए, फैसला तो जो है वो सदन में होगा, बाहर नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे को कोई अंदाज़ा नहीं है कि संख्या का खेल उनके हाथ से निकल चुका है, बहुमत उनका ख़त्म हो चुका है। उनके सामने इस्तीफ़ा देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो तब तक बने रह सकते हैं पद पर जब तक दूसरा पक्ष सरकार बनाने का दावा नहीं करता। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उनको कोरोना हो गया था, हॉस्पिटल में थे, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ गए। तो इसलिए अब राजनीतिक गतिविधियां शुरू होंगी। मुझे लगता है 1-2 दिन में शायद एकनाथ शिंदे मुंबई आएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे
राज्यपाल को चिट्ठी देंगे। और उसके बाद जो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी रीजनल पार्टी में ये दूसरी सबसे बड़ी टूट होगी। पहली टूट मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वो चंद्रबाबू नायडू ने किया था, टीडीपी को तोड़ा था और कब्जा कर लिया था। ये दूसरी टूट है जिसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जा करने जा रहे हैं और आप इंतज़ार कीजिए, उनकी जो योजना है वो पूरी तरह से कामयाब हुई। अगर शिवसेना पर कब्जा हो गया तो शिवसेना का मुख्यालय मुंबई के दादर से हटकर ठाणे में चला जाएगा। जो लोग एकनाथ शिंदे को कम करके आंक रहे हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, एकनाथ शिंदे आनंद दिघे के शिष्य हैं, लेकिन आज भी आनंद दिघे का जो प्रभाव ठाणे मुंबई आसपास है वो शिवसेना के किसी नेता का नहीं है। उनका नाम बहुत है, उनके नाम का प्रभाव बहुत है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने अहंकार में सरकार खोई है, अब बारी है पार्टी को खोने की। तो सवाल मेरा फिर आखिर में वही है जो बीच में मैंने बोला था कि भाई मना भी रहे हो, धमका भी रहे हो, आखिर चाहते क्या हो बताओ तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।